तो मेहंदी हो गई थी कल शाम को और एक ट्रांजिशन के बाद मैं अगली सुबह को मिल रहा हूँ। तो अभी सभी लोग सुबह के समय में रेडी हो रहे हैं। खाखरा एक खूबसूरत सी जगह है श्रीनगर गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बीच में, वहाँ पर शादी जानी है। तो हम भी तैयार हो चुके हैं जितना हमने तैयार होना था। बाकी देखते हैं दोस्त वगैरह कितना तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, वाह तैयार। हाँ तो लगभग सब तैयार हो चुके हैं। आशीष भाई बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं और तुम थोड़ी देर में तैयार होंगे ना? ठीक है। और तू तैयार? अच्छा तू तैयार क्यों? मैं तैयार भाई लगूंगा नहीं क्या? हाँ और शकल है, मेरी शकल है भाई। ब्राउन बॉय ना लगेगा परवन पड़ा बंदा। अरे ये वापस स्कूटर वहां से उड़ रहे भाई। पाले जी भाई हमको ये बता, सुनो खाखरा कहाँ हुआ? रुद्रप्रयाग और श्रीनगर गढ़वाल के बीच में है ना? खाखरा से 12-14 किलोमीटर आगे। ठीक है। क्या खूबसूरती है वहाँ पे और देखने के लिए? खूबसूरती बहुत कुछ है, आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। हाँ जैसे टाइट से चौंकते हैं। हाँ जी मनोज भाई, नाश्ते की ड्यूटी आप? ड्यूटी ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है, हाँ। पर अपनी श्रद्धा से लगा सकते हैं। चलो फिर लगा हाँ, लेते। ड्यूटी नहीं है, श्रद्धा होती है। आज श्रद्धा होती है। सुबह सुबह रात के भूखे को खाना खिलाएंगे तो हाँ वो शायद दुआ देंगे, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और 10 बजे लगभग सारे बाराती निकल चुके हैं। गांव की जो पगडंडियाँ होती है उनकी रौनक ही अलग होती है। यहाँ देखिए ऊपर आपको एक धार दिख रही होगी, वहाँ से बाराती आ रहे हैं। सारे बाराती आ चुके हैं अभी रोड पे। यहाँ पे है 3 गाड़ियाँ पीछे और एक गाड़ी है यहाँ पे बस लगी हुई है। दूल्हे की गाड़ी आगे है और हम देखते हैं कि हम बाइक में जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हो? अभी बात हो रही है। बात हेलो अभी बात हो रही है। मौसम सही है तो इस वजह से हम ऐसा प्लान भी बना सकते हैं अपना कि हम बाइक ही में चले जाएं, तो कहीं पे रुकने के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए भी हो जाएगा। क्या हाल है? वैसे इस बस की जो रौनक होती है ये अलग ही होती है। इसमें जब लोग बैठते हैं बस में सारे बाराती और अंदर जब शोर होता है, मतलब एक हेल्थी साउंड होता है। जो आप आ रहे हो? हाँ लग तो नहीं रहा। पूछ के जख्म क्यों छिड़का? हाँ तो यार लग नहीं रहा ना, मैं बोला मना कर दिया यार, बोला है। पहले तो मैं उस भरोसे में था कि मैं जा रहा हूँ। जाना तो चाहता भाई, फिर होता कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर भी है। ठीक है जी। हेलो भाई कैसे आप? बस में अभी हो भी नहीं बैठे क्या? अरे बस में कितनी सबसे बड़े मजा है। तो अभी हम बस में एंटर हो चुके हैं। बस की जो सीटें हैं अभी पूरी खाली दिखाई दे रही है। क्या लगता है? एक को छोड़ के, हैं? एक को छोड़ के एक सीट इसने कर दी है ऑक्युपाइड और बाकी सीट अभी खाली दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो बाराती है, अक्सर क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती है शादियों में, तो स्पेशल जो वैन होती है हमारी पहाड़ों की रानी है, बोलेरो हो गई, जैसे मैक्स हो गई, उसमें बैठना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो बस के मजे होते हैं ये अलग ही मजे होते हैं। क्या बोलते हो भाई? बैठो और फिर मजा आए। क्या गप्पे लग रही है। क्लास में एक नई एंट्री। हेलो सर। हेलो हेलो। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा, ये बैठ जा, बैठ जा, तू भी आ जा, कोट जो बैठ जा, ये भी आ गया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पटाखे ले आए और कहाँ गया ये? हेलो यहाँ पे बैठ। तो गांव बड़ेज से निकलने के बाद सारे बाराती आगे एक जगह पे रुके हुए हैं। वैसे हम खाखरा से एक लिंक रोड पे आगे बढ़ चुके हैं और रोड जो है यहाँ की बड़ी प्यारी सी लग रही है। देखो आगे जो गांव दिख रहा है, मुझे अभी पता है नहीं इस गांव का नाम। आगे भी एक गांव दिख रहा है इस पहाड़ी में, इस वैली में। ऊपर भी दिख रहा है एक गाँव, मुझे उतना आइडिया है नहीं। इधर पे भी कुछ घर दिख रहे हैं
आइडिया कुछ है नहीं, है ना। लेकिन हमने जहाँ जाना है वो अभी दूर है यहाँ से 15-20 किलोमीटर और चलना हमने। और यहाँ पर एक ब्रेक लिया है सबने, क्योंकि सफ़र में कहीं पे चलना और कहीं पे रुक जाना बनता तो है। चलो 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 चलो, आगे सब आ गए? नहीं आए सब? कौन छोटा? अच्छा, यात्रियों को एक बार ध्यान से देख लें, गिनती कर लें। आशीष प्रेजेंट। कब से प्रेजेंट हो तुम? जब से पैदा हुआ प्रेजेंट है धरती पे। अच्छा, छोटे से ही प्रेजेंट है। अच्छा, थका हुआ क्यों लग रहा है? नींद कहाँ हुई? प्रेजेंट और थका हुआ था। कल रात को 2-3 इतनी जल्दी तो सो गए थे 3 बजे? फिर 5 बजे उठे। 5 बजे उठे? वहाँ से थकान तो लगा गई। हाँ ये बोल जी। तो ये पहुंचे हम गांव में, तो सारे बाराती आ रहे हैं अभी। कुछ गाड़ियां आ गई हैं, कुछ गाड़ियां आगे आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं। और मुझे लगता है कि हाँ वो भी आ गए। दूल्हे राजा गाड़ी से उतर चुके हैं, अभी थोड़ी बहुत सजावट का काम देख रहे हैं कि इसको बस हम तो आज आ गए। तो बारात पहुंच गई है खालियो गांव में। ये भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। बहुत खूबसूरत और सुकून इतना है यहाँ की, यहाँ पे बहुत कम भीड़ भड़ाका है, तो इस वजह से यहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे हमको जाना है वो घर हमको यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे पे, यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हमने जाना है। और बाराती जितने भी हैं वो अभी सब आ रहे हैं, एक बार इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसा कि अक्सर होता है कि जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद सब लोग निकलेंगे एक साथ। पुरोहित ये कि मुँह कर दो गेम कर, तू कर रहा हूँ ना मैं। और आने की खुशी में जैसे कि गांव में पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत बम पटाखे भाई लगा आग। कैसा रहा भाई? बढ़िया ना? एक और फोड़े, एक और चलेगा पक्का? तो जैसा कि होता है कि थोड़ी बहुत आतिशबाजियाँ, ओ भाई चोर बम, ये हर एक पटाखे के साथ होता है। आतिशबाजियाँ शुरू हो चुकी है। एक और एक और नहीं बुला, तो हमने पूरी पेटी रखी, लेकिन नीचे पे फोड़ेंगे। बात है कि वहाँ अगर किसी का न्यार हुआ ना, अगर घास हुआ, न्यार हुआ तो कुछ नहीं है, पानी बाल्टी भी तो है, पानी की बाल्टी रखनी पड़ेगी साथ में। तो स्टेज में जाना था। अच्छा, बिना बुलाया आगे? खाली है जबरदस्ती यार, बिना शादी में बुला? मैं तो आया, चल मेरे को तो नहीं बुलाया। हाँ आज हमारा एक दोस्त नहीं आया हमारे साथ, उसका नाम है सैंडी। उसको क्या मैसेज देंगे आप? उसको कोई मैसेज नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि उसने हमको मैसेज दे दिया था कि हम नहीं आएंगे। हाँ, तो मैसेज क्लियर है। नहीं बात सीधी बोलना कि उसकी शादी में भी कोई नहीं गई थी। उसकी शादी में नहीं गए, वो हमारी शादी वो हमारी शादी में नहीं आ रहा। दूल्हे की एंट्री हो चुकी है और पूजा कार्यक्रम चल रहा है। और हम अभी बैक स्टेज आ रखे हैं, यहाँ इस साइड पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है दुल्हन का। एक बात तो है कि जैसे गांव में कहीं भी चले जाओ ना, हम उत्तराखंड के किसी भी गांव में चले जाएं, तो जैसे प्री वेडिंग शूट्स हो गए या दूल्हा दुल्हन की जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, तो कहीं पे
बहुत ज़्यादा लोकेशन ढूंढनी भी नहीं पड़ती कभी कभार, क्योंकि जिस गांव में चले जाएं तो वहाँ पे हरियाली भरे खेत भी दिख जाते हैं और पेड़ पौधे भी दिख जाते हैं और पहाड़ियाँ तो वैसे भी दिखती है। वैसे जब भी ऐसे शादी फंक्शंस होते हैं और अपने जो साथ वाले दोस्त यारों की शादी होंगी तो बहुत सालों के बाद मिलना जुलना होता है। और आशीष भाई वैसे इसके बाद जॉब पे वापस? हाँ, ये 12-13 को। 12-13 को। तो ये अपना अमेरिका में रहते हैं, पता नहीं कहाँ, कौन सा गांव है वो? ऐसे ही है कुछ। तो ये अमेरिका जाएंगे भाई साहब, कब जाएंगे? मामा भी ले जाओ कभी कभी ऐसे। आओ भाई, तुम्हें वेलकम है बिल्कुल। हाँ वीजा इनको भी लेके जाना पड़ेगा, ये भी आवाज़ दे रहा है कि इनको भी ले जाना पड़ेगा। तो जो दोस्त हैं कॉलेज वाले उनके भी धीरे धीरे बिगड़ गिर रहे हैं। एक का आज हो गया, इसके बाद आशीष भाई का नंबर है। मैं सबसे छोटा हूँ इनमें से तो मुझे थोड़ा लेट। चलो थोड़े से हम अगर आ ही रखे हैं शादी कार्यक्रम में तो अगर नृत्य कर पाते हैं तो करते हो आप? करते हैं वैसे, मतलब धीरे धीरे पहले तो बहुत करते थे हम, डांस गाना एवं नाचना, है ना। पर जैसे जैसे अब एज आपकी 25 ऊपर चली जाती है उसके बाद आपको शर्म आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, तो सोचा ऐसा? पहले तो जहाँ मर्जी नाचो, जहाँ गाना वहाँ नाचो। जहाँ पहले गाने बज रहे हैं हमने बस नाचना था। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा कि सिंसियर होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना इस समाज में भी है, ऐसा भी है। कई लोग करते हैं, थोड़े बहुत अभिनय भी सीखना चाहिए ऐसे, है ना। चलो जरूरी है। शाम के लगभग 4:45 बज चुके हैं और इस समय पे अभी वेदी वाला कार्यक्रम हो रहा, 7 फेरे होंगे और उसके बाद गोदान होता है, उसके बाद ससवेट होती है, फिर एक लास्ट अंतिम जो पूजा होती है उसके बाद प्रस्थान होंगे। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत देर हो चुकी है। हमें ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक टाइम पे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी में बैठा हुआ था, मस्त नींद आई, मगर सो ही जाते हैं अब, क्योंकि यहाँ एक तो आवाज़ें बहुत कम है, शांत है माहौल। हाँ बोलिए, क्या लगा था इतनी देर होगी? ज़्यादा ही देर हो गई यार, राणा घूम ही नहीं रहा है। हाँ। क्या कर रहा है? जल्दी घूम लेता नहीं। हमारा तो चाय का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ चाय हम पीछे बैठे हुए हैं, चाय की कोई व्यवस्था नहीं। एक चाय चाहिए थी। एक चाय। आओ चाय। चाय और चाय के साथ बिस्किट। है ये तो पड़ी की दौरी पूर्वक सुनना सभी, ठीक है जी। सप्तमे सप्तवाक्यानि मयि गृहाणि सर्वदा पाल्यानि यदि मे वामं समजाभ्यम। मेरे 7 ही वचन है जो तुम्हारे द्वारा सदा ग्रहणीय होंगे। यदि तुम उन सभी वचनों का पालन करे तो मैं तुम्हारी वामांगनी को स्वीकार करती हूँ, ठीक है। पहला वचन क्या है? कन्या वचनम प्रथमम तीर्थो व्रत पाद्यानि यज्ञ कर्मा
ममासे यदि कान्य कुर्या वामांग मयाई तदातीयम तने दक्षिण वार्षोहम। मैंने विविध पुण्य कर्मों के द्वारा तुम्हें प्रतिरूप में प्राप्त किया है। हमेशा मेरे लिए देवी नित्य पूजनीय एवं आप सदा वंदनीय हो। यदि आप ज्यादा तीर्थ यात्रा करे तो मुझे भी साथ लेके जाना। अगर तुम केदारनाथ चल गया बोलना तो अकेला नहीं जाना, मेरे को भी दगड़ी लेके जाना बस। बद्रीनाथ जाला तो मेरे को भी दगड़ी लेके जाना बस। ठीक है जी। सुनो, कोई भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ, धर्म, कर्म आदि अनुष्ठान कर्म करे तो वाम भाग में मुझे अवश्य बैठाना। अगर आप कोई यज्ञ घर में कोई पूजा पाठ कराओगे तो मुझे वामांगन में अवश्य बैठाना। मेरे बिना वो पूजा आपको सफल नहीं होगी। स्वीकार है? एक मिनट दो जी। दूसरा वचन क्या कहती? दूसरे वचन में कन्या पूज्य यथा सो पितरो ममामि तथेस भक्त्यो निज कूर्मः वामांग मयि तदातीयम त्वन्यथा दक्षिण वार्षवम। मेरी सदा प्रार्थना है कि रत्नमय धातु युक्त अनेक विचित्र आभूषणों का लेन देन ही करना चाहिए। यही विवाद की जड़ जो होती है तथा जिस प्रकार अपने माता पिता का सुमसान करते हो उस प्रकार मेरा भी करना। अगर आप कोई वाहन या कुछ भी खरीदारी करते हो तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे। जिस प्रकार आप अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हो उसी प्रकार आप मेरी भी सेवा करोगे, सम्मान करोगे। उसी प्रकार मेरे माता पिता का सत्कार भी सम्मान करें। अगर मेरे मम्मी पापा आपके घर में आ गए उनका भी आप इसी तरह मान सम्मान करोगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहे तो मैं आप वाग्दान को स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है? जी। दूसरा भी तृतीय वचन कुटुंबम रक्षा मरणम यदि त्वा कुर्या पशुरा परिपालनम च वामांगी मया तदा तुदीयम ब्रवती कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में क्या कह रही कन्या? कन्या तीसरा वचन मांगती कि हे स्वामी तुम्हारे साथ परिवार के लिए तथा यौवन बुढ़ापा आदि विभिन्न अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल, प्रौढ़, वृद्ध 3 अवस्था होती है इंसान की। अभी आप प्रौढ़ अवस्था में आ चुके हो। 50 साल के बाद वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। ठीक है। तीनों अवस्थाओं में जो जो मुझे इच्छित होगा उसको सदा प्रदान करोगी। जो जो मेरी इच्छा होगी बल आप हमेशा उसे प्रदान करोगे। करोगे? हाँ बोलो ना। अवश्य करूंगी। यदि तुम परिवार एवं पशुओं की रक्षा एवं पालन पोषण करके ग्रस्त धर्म का निवारण करोगी तो मैं आपकी वामांगनी स्वीकार करती हूँ। जी। स्वीकार है? तीसरा भी मिठा दो जी। चतुर्थ वचन में क्या कहती कन्या? आयोपयो धान्यम धनिका दिनाम दृष्टवा निवेश प्रतिताम वामांगनी मदातुदीयम त्वंदा दक्षिण वामाकी। क्या? गृहस्थ जीवन में ही सुख और दुखों का कर्म होता है। गृहस्थ जीवन कभी सुख कभी दुख, ये जीवन का काल चक्र है। कभी सुख है तो कभी दुख है, ये चलता रहेगा जीवन में। ठीक है। इन सुख दुखों में सदा ही शालीनता, धैर्यवान और प्रतापवान बना रहना। अगर मुझे खूब सुख दुख लग गया आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे। खड़े रहोगे। अपने व्यवसाय में आय व्यय धन धान्य को देकर मेरी मंत्रणा से निवेश करना। अगर आप कहीं भी अपना जो धन है अगर कहीं उसे लगाना चाहते हो पहले मेरे से अवश्य पूछना एक बार कि आपका जो धन होगा वो गलत जगह दुरुपयोग नहीं होगा। उसको मैं सही रास्ते पे बताऊंगी कि उसको कहाँ यूज करना है, कहाँ वो आपके प्रॉफिट के लिए काम आएगा। पोषण आदि प्रतिज्ञा करते तो आप आपको चतुर्थ वचन भी स्वीकार है तो स्वीकार है। पंचम पदम देवालय रातमंगाकूपम वापी विधवा यदि पूज्यता वामांगमय तदातुयम ब्रूते वचन पंचमम कन्या। कन्या पंचम वचन में कहती कि हमेशा जब भी भाई बंधुओं के घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक गीत संगीत आदि और यदि मैं बिन बुलाए आ जाऊंगी तब मुझे सहयोग व समर्थन प्रदान करना। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा अगर आपके घर वालों ने ना बुलाया अगर मैं अपनी मर्जी से वहाँ आ गई तो आप मेरा साथ दोगे या कि घर वालों का साथ नहीं दोगे? उस टाइम आप मेरे साथ दोगे। स्वीकार है? पंचम छठो वचन में क्या कहती कन्या? मम में अपास विदास की नाम धूमम दुर्व्यसनम भंजयेत्
वामांग निमयि तथा तुरीयम ललिता दक्षिण पार्श्वहम। यदि मैं कभी भूलवश अभिप्राय वाक्य बोलूं, अगर मैं गलती से आपको कभी तूता बोल दूं, तो उसको कभी मेरे प्रति मन में धारण मत करना बल। अगर मैंने आपको कभी कुछ बोल भी दिया तो उसको आप मन में धारण मत करना, ठीक है जी। स्वामी निश्चित ही सेवक के अपराधों को क्षमा करनी चाहिए। अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो आप निश्चित उसे क्षमा करना। यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करो। अगर ये अपनी सहेलियों के साथ बैठी होगी तो आप ऐसा नहीं बोलेगी, ओ साक्षी इधर आ जा, ऐसे नहीं, सम्मान के साथ, आदर के साथ। क्यों सम्मान के साथ? क्यों? ताकि मेरे अपनी सखियों के सामने अपमान न हो। आप हर जगह मेरा सम्मान करोगे, ठीक। यदि आप जुआ खेलता था निशाना अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्व्यसन तो नहीं कुछ ना, ठीक है, अपने आप को दूर रखे तो ही मैं आपकी वामंगनी स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है? चलो जी, छठा मिटा दो। सातवां वचन कहती, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने तथा व्रते अंचल ग्रथी मदातम भस्वसाहिनम परस्य कांता यदि कांतमता प्रोड़ा मनोज्ञा सुमगाति स्यात् तथैव च स्वाम वामांगनी मवहर्ष। मैं होम यज्ञ कर्म में, विवाह, कन्यादान में और व्रत उपासना आदि में इस अचल ग्रंथि को लेकर आपकी संगनी हो गई हूँ। जो हमने ये बांधा है ना आचल ग्रंथि, इसको बांध के बल में आज आपकी संगनी हो गई, आपकी जीवन साथी हो गई हूँ, जीवन साथी होगी, जिसमें आपका आधा पुण्य ग्रहण करूंगा। आप जो भी कर्म करोगे ना आधा पुण्य इनको मिलेगा, ठीक है जी। और तुम्हारे पाप की भागीदार, अगर जो आप पाप कर्म करोगे बल उसकी भागीदार मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, उसको आपको भोगना पड़ेगा, उसको आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है जी। किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुम्हें प्रदान करूंगी। अगर जो मैं पाप कर्म करूंगी ना उसका आधा भाग भी तुम्हें प्रदान करूंगी, मेरे को पूरा नहीं मिलेगा, उसका आधा भाग भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उन्नति वचन स्वीकार हो, प्राय स्त्रियों को माता के समान समझेंगे, जितनी भी है। किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखना बल आज के बाद, बिल्कुल नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर आपने फेरे लिए, आज से किसी पराई स्त्री को नहीं देखना है, ठीक है जी। प्रौढ़ावस्था तक मनोहर सुंदर मानने वाले, यदि आप यह वचन मुझे दे तो मैं आपके वामंगन को स्वीकार कर दूं। मेरी सप्त दिन मुझसे अर्थात 7 कदम चलने से 2 अनजान लोगों में आजीवन की मित्रता है। 7वां वचन स्वीकार है। चलो जी 7वां भी मिटा दो, खड़े हो जाओ, वामंगन स्वीकार है। बैठो नीचे बैठो। अब वर कहता मेरे भी 4 वचन है, मैंने तो 7 ही है बल, मेरे बस 4 ही है बल। लड़के को हमें से कम पर क्या कहते हैं 4 वचनों में? मदीया चित्तगता चित्तम सदा ममज्ञा परिपालनम पतिव्रता धर्म परायणम तम कूर्या सदा सर्वमिदम प्रियतनम। अर्थात मेरे मन के अनुसार तुम्हारा मन होगा बल, जैसे मैं चलूंगा वैसे तुम्हें भी चलना पड़ेगा, ठीक है जी। एक मिनट, मेरे मन के अनुसार तुम्हारा मन हो और सदा मेरी समग्र आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म होगा बल। जैसे मैं कहूँगा बल वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, न कि उन बोले कि जब चाहे लो ना मिनी लो, ठीक, हमेशा आज्ञा मानूंगी, ठीक है। तुम्हारा धर्म का पतिव्रता और गृहस्थ धर्म का सदैव परायण करते सहित सभी स्त्री धर्मों के पालन करने का सदैव प्रयत्न करूंगी बल। स्वीकार है? जोर से बोल, हाँ स्वीकार जी। दूसरे वचन में क्या कहता है वर? आदो धर्म प्रायणा कुटुंबम सुखदा तथा प्रिय भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुखकरी नित्यम वचः कारिणी। हे प्रिय, पहले स्त्री धर्म का पालन करें, ठीक, कुटुंब को सदा सुख देने वाली तथा प्रिय वाणी बोले, न कि तुम ससुर जी को बोले ना बुड्ढे, बिल्कुल ना। बिल्कुल, ठीक से, चाहे कितना भी क्रोध आ जाए,
गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने मन को हमेशा धैर्य रखना है, शांत रखना है कि नहीं। फेरों के टाइम पंडित जी ने वचन सुनाए थे, ठीक है। क्या वाणी बोले तथा प्रिय वाणी बोले और क्रोध आलस्य को सदा त्याग दे बोल। आलस्य को बोल हमेशा न कि 9 बजे उठनी, पैर घर में आराम से चाहे लो 9 बजे उठनी, इतना हमेशा टाइम से उठेंगी बोल, ठीक है। स्वीकार है। चलो जी दूसरा भी बिठाओ। तीसरे में क्या कहता है वर, पीड़ा शरीर संस्कारा समाजो सर्वदर्शनम हासा परिग्रहयानम तज्जित प्रोष्य भर्तिका। सारे सुन लो, जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सारे सुनना। आज सुना दिया, कोई नहीं सुनाएगा, आज की भविष्य में कोई नहीं सुना रहा साधु वचन, ठीक है। ये जो तीसरा है सबके लिए मीन है, ठीक है। जब मैं प्रदेश में रहूं, जब तुम क्रीडा आमोद प्रमोद या उच्चतन प्रदिष्टिया श्रृंगार करो। उच्च पढ़े नहीं है मतलब आजकल के लोग पहन रहे ना कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बाहर विदेश, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया भी शोभल ना, हमेशा मान सम्मान के साथ पूरे कपड़े पहन के हमेशा रहोगे। सामाजिक उत्सव में परिग्रह में अतिथि तक भी स्वीकार न करे बल। अगर किसी के घर में ना कोई कार्य भी हो रहा होगा ना, तो मेरे बिना नहीं जाएगी वहाँ। पहले मेरे से आदेश लेगी कि मैं उसके घर में जाऊं, तभी अन्यथा आप उस घर में प्रवेश करो। मेरे घर आने पर उक्त सभी कार्य होंगे बल। जब मैं घर आऊंगा बल, तभी सभी मांगलिक कार्य होंगे बल। स्वीकार है जी। चौथा, तीसरा भी बिठा दो, जोर से बोलो जरा। चौथा, ठीक है। अंतरे गृहस्थालिक्तम दुख दुखिनो भोगिनम यथा तिष्ठति भद्रेतम पालिनीयम सदा मम। हे कल्याणी, तुम सदैव सुख दुख को घर के अंदर ही भोगना, दुख की घड़ी में विचलित व सुख की उन्नत मत होना। हे भद्रे, जब तुम इन सुख दुख की घड़ी में दृढ़ रहे, सदा मेरे पालिनीय बने। आज हमारे ब्रह्म विवाह के साथी नारायण, सबसे पहले भगवान विष्णु जी, नारायण, अग्नि, ब्राह्मण और सजातीय भाई बंधु, इतने सभी जो लोग थे, जातीय भाई बंधु सबके सामने तथा पांचवा उत्तर में स्थित ध्रुव तारे को साक्षी मान करके जो बत्ती हमने आपके ऊपर घुमाई वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे रखी है, उसको साक्षी मानकर, ठीक है। अथवा सबके प्रत्यक्ष साक्षी में यह विवाह कर्म संपन्न हुआ था। जिस प्रकार के संतोष को वही कार्य करना, हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना है। पतिव्रता के पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। स्वीकार है। लो जी, तो थोड़ा सा भी बैठा लो। ओम मंगलम भगवान बढ़िया, तालियां बजाओ। सात फेरे होने के बाद और पंडित जी के द्वारा सारे वचनों का अर्थ समझाने के बाद सारे बाराती अब निकल चुके हैं यहाँ से। भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, हम तो जाएंगे यहीं से, ठीक है। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग इतना कीमती समय हाँ हमको दिया, अच्छा, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका। ठीक ठीक ठीक। हम आपके आभारी हैं। हाँ और मिलते रहेंगे, हाँ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है मिलने की, वैसे ठीक है। नहीं भी मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है मिलने की, ठीक है। मिलेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा अगर मिलेंगे नहीं। अब क्यों आशीष? तो दोस्त की शादी हो चुकी है संपन्न। अभी ये अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे अपने घर और हम जाएंगे अपने घर। रात बहुत हो गई है, बात बहुत हो गई है, हाँ काफी लेट हो गई है।